नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड उच्च न्यायालय में पूर्व रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई की गई। अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17 अप्रैल के आदेश, जिसमें पूर्व रिम्स निदेशक को हटाए जाने के आदेश को स्थगित कर दिया है, साथ ही राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने एवं शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई आगामी 6 मई को रखी गई है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को समय पूर्व हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17/4/25 के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें उन्हें हटाने का आदेश दिया गया था, और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 मई को समय निर्धारित किया है। इस बीच राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने एवं शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और घाघरी सेंट्रल जेल के मुख्य गेट के सामने हुई हवाई फायरिंग के मामले में पसूरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा रविवार को एसपी सिटी कुमार शुभाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। एसपी सिटी ने बताया कि पसूरी थाना क्षेत्र स्थित घाघरी जेल के गेट के पास 22 अप्रैल को कुछ अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर सनसनी फैलाई थी। घटना की सूचना जेल प्रशासन द्वारा पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल के निर्देश पर एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित अनुसंधान करते हुए एमजीएम थाना क्षेत्र के तुरिया बेड़ा निवासी गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, गोलपहाड़ी निवासी सौरभ सिंह उर्फ तोड़े एवं कदमा निवासी राजू मौर्य को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चारों ने फायरिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक खोखा हीरो स्प्लेंडर बाइक और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं। ये सभी वस्तुएं वारदात में प्रयोग की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सौरभ सिंह उर्फ तोड़े के खिलाफ पहले से सीताराम डेरा थाना में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब अन्य मामलों में इन अपराधियों की संलिप्तता की जांच कर रही है। पुलिस अपराधियों के नेटवर्क पर लगातार नजर रखे हुए है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2025 को आपको याद होगा, जो परसूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो हमारे टीम के कारा है, उसके बाहर एक हवाई फायरिंग की घटना हुई। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसको लीड डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और इसमें अहम भूमिका परसूडी थाना प्रभारी फैज अहमद ने निभाई है। इसमें हमने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिनका नाम है पहला गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों एमजीएम थाना क्षेत्र के हैं। सौरभ सिंह 22 वर्ष का है, परसूडी का है, और राजू मौर्य ये कदमा का है। इसमें घटना ये हुई थी कि जो टकलू लोहार मर्डर कांड में करेंटली रिमांड कर लिया गया था थोड़े दिन पहले, जो एक अभियुक्त है अभिजीत मंडल कांडी, उसे जो जेल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम थी उसके कुछ अनबन हो रहा था, तो उसने वर्चस्व अपना कायम करने के लिए जो मुलाकाती में जब इसकी मुलाकात हुई अविनाश कुमार से, तो उसे इंस्ट्रक्ट किया कि एक जगह से जाके हथियार ले लो, एक हवाई फायरिंग करा दो और एक पर्ची पे मेरा नाम लिख देना और उसमें एक गोली लगा के जेल के बाहर फेंक देना, ताकि पता चले किसने फायरिंग की। ये वर्चस्व के लिए उसने अपने फायरिंग करवाया था। इसमें जो लड़का रेकी कर रहा था, उसका नाम है सौरभ सिंह उर्फ तोड़े, जिसे हथियार लिया गया था वो राजू मौर्य था, जो कर्मा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और एक गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों बाइक से गए थे। इसमें जो हमने सीज किया है, एक लोहे का देसी कट्टा है, एक खाली खोखा है जो घटना में प्रयुक्त था हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसको भी सीज किया। और फाइनली जो सीसीटीवी फुटेज आया था फायरिंग का, उसको उसमें जो कपड़े पहने थे, जो हेलमेट पहना था, सब कुछ को हमने सीज कर लिया। तो काफ़ी जल्दी इसमें कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर पुलिस टीम द्वारा इसका
इधर बढ़ती गर्मी में प्यासे और भूखे पक्षियों की पीड़ा को देखते हुए सामाजिक संस्थान समर्पण के तत्वाधान में एक जनहितकारी पहल की गई। गोलपहाड़ी मंदिर परिसर में मिट्टी के कसौरों में पानी भरकर और धान चावल जैसे अनाज रखकर पक्षियों के लिए जल एवं अन्न की व्यवस्था की गई। इस अभियान की शुरुआत जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह और पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। संस्थान के सदस्यों ने मंदिर परिसर के साथ साथ आसपास के पेड़ों पर भी मिट्टी के कसौरे लगाए। इन कसौरों में पानी और चावल, धान जैसे अनाज रखे गए ताकि पक्षी गर्मी के मौसम में निर्बाध रूप से पानी पी सके और भोजन प्राप्त कर सके। ये सभी कसौरे संस्थान के स्वयं सेवकों द्वारा हाथों से बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों को गर्मियों में पक्षियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश दिया गया। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने अपील की है कि हर नागरिक अपने घर की छत या आसपास के पेड़ों पर मिट्टी के कसौरे जरूर रखे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र और मिट्टी के कसौरे भेंट कर सम्मानित भी किया गया। अतिथियों ने इस अभियान की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय पहल बताया और कहा कि गर्मियों में पक्षियों के लिए जल एवं अन्न की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। संस्थान के अध्यक्ष विभूति जैना ने बताया कि यह अभियान सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे हर पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा। संस्थान इसके लिए अभियान चलाकर आमजन को जागरूक करेगी। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष विभूति जैना, सचिव कुमुद शर्मा, चंदन, मनीषा शर्मा समेत कई सदस्य मौजूद थे। सबसे एक कार्यक्रम बड़ा सुंदर और बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो अपने आप में एक मिसाल है। लोग तो बोलते हैं कि भाई पानी हमको चाहिए, और जहाँ पक्षी न बोल पाता है न कुछ कर पाता है, उस जगह पर फाउंडेशन के द्वारा लगातार एक बहुत अच्छा पहल किया जा रहा है, जो पूरा अनोखा भी है। और पक्षी के लिए जो भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था इस गर्मी के दिनों में जो फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, तो काफ़ी सराहनीय कदम है। और हम लोगों से भी अपील करेंगे जरूर अपने घर पर, अपने छत पर इस तरह का कार्य जरूर करें, ताकि जो बेजुबान पक्षी है उसको भी अन्न और पानी दोनों का मिलने का काम हो। और मैं फिर से अपनी ओर से फाउंडेशन के सभी अधिकारियों को बहुत अपनी ओर से बधाई, धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कार्यक्रम किया है बहुत अनोखा भी है और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले तो मैं समर्पण फाउंडेशन संस्था को बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोग समाज में काम करते हैं, और ये संस्था भी समाज में हमेशा काम करती है। लेकिन आज एक अनोखा पहल कि पक्षियों के लिए इस गोल पहाड़ी, जो एक हमारा इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल है, पूजा स्थल है, आज यहाँ पर हजारों पर्यटक हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए माता रानी का। और इसी मंदिर के प्रांगण में आज समर्पण फाउंडेशन की तरफ से ये अनोखा ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है। इस अध्यक्ष जो हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष विभूति जैना जी, उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप आज जो नहीं बोलने वाले जो पक्षी हैं, उनकी भाषा को भी आपने समझने का काम किया, और आज उनके लिए आप आज यहाँ अन्न और जल की जो व्यवस्था आपने किया है, और साथ ही जो हमारे पर्यटक यहाँ आते हैं उनके लिए भी आपने जल का व्यवस्था यहाँ किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपका जो संस्था है वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल अलग है, समाज में आप काम करने का आपका बिल्कुल तरीका अलग है, और आपका संस्था आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी ओर से बहुत बहुत आभार। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में सनातन धर्म के मानने वाले विभिन्न हिंदू संगठनों ने राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट चौक में पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुतला दहन कर पहलगाम आतंकी घटना का आक्रोशपूर्ण विरोध किया। हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से इस घटना के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुर्दाबाद
धर्म पूछ के मारा है, धर्म बताकर मारेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर और भारत में घुस करके हिंदुओं को चुन चुन करके मारते हैं। चुनते भी कैसे हैं? पहले उनको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद पूछा जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अलग अलग हो जाओ। अलग अलग हो जाते हैं, उनके बाद हिंदुओं का कपड़ा खोल करके चेक किया जाता है कि सही बोल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो मुस्लिम थे उनसे बोला था कलमा पढ़ो, जिनको कलमा पढ़ना आता था और जो है वो बच जाते हैं, जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता है उनको गोली मार दी जाती है। और जब एक भारतीय सैनिक की विधवा मर जाती है, उस समय मर जाता है उसका पति और उनकी विधवा बोलती है कि मुझे ही मार दो, मैं विधवा हो चुकी हूँ। बोलते नहीं मारूंगा तुम्हें, जाकर के मोदी जी को बताओ, मोदी को जाकर के बताओ कि हम कितने खतरनाक हैं। उसके बाद क्या होता है, धनबाद से कल ही 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। 4 आतंकवादी जिनके पास कई एक दस्तावेज निकलते हैं कई एक प्रकार के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का। वो आतंकवादी संगठन जो 2024 में ही झारखंड में बैन हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी गतिविधि चालू है। कुछ वर्ष पहले हिंदपीढ़ी के ईरन लॉस से 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं कई एक जिंदा बम के साथ। तो ये क्या हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले अभी जो मैटर चल रहा था बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहाँ के हिंदुओं को घर में घुस करके मारा जा रहा था। 100 दुकानें हैं और अगर 10 दुकान हिंदुओं की है तो केवल वो 10 दुकान जलाएगा। 200 गाड़ियाँ रोड में खड़ी है, केवल 20 गाड़ी हिंदुओं की है तो 20 गाड़ी जलाएंगे। घर से महिलाओं का 1000 वीडियो भारत के हर नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे दिखाया जा रहा है। आप सभी ने अपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। क्या दिखाया है कि वहाँ की महिलाएं बोल रही हैं कि घर में आए और वहाँ के आतंकवादी घर में आकर के बोल रहे हैं अगर अपना जिंदा रहना चाहती हो तो अपना पति का जिंदा देखना चाहती हो या सिंदूर पोंछ दो, तुम्हारे पति को जीवित छोड़ देंगे। मैं नहीं, 1000 वीडियो आप सबके सामने है, सबूत के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा क्या होता है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से देश में आक्रमण हो रहा है। हमें उन हिंदुओं की हत्या का ही बदला चाहिए जो पहलगांव में मारे गए और उन हिंदुओं का ही बदला चाहिए जो कि बंगाल में और झारखंड में और भारत के हर कोने में इस्लामिक जिहाद के नाम से उनकी हत्या की जा रही है। उन हिंदुओं को और उन आतंकवादियों से बदला चाहिए हम लोग। इधर रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर महीने भर पहले उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुरू में तो माहौल को देखते हुए सरकार ने सना स्थल के बगल में रैंप का काम रुकवाया, लेकिन बीते 2 दिनों से भारी सुरक्षा के बीच निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया गया। अब आदिवासी इससे खफा हैं, इतने खफा कि अपने आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल कर पुतला तक चलाया। जो आदिवासी से टकराएगा, राजधानी रांची में केंद्रीय सन्ना स्थल के पास बने फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर आदिवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पहले विरोध के बाद काम को रोका गया, लेकिन बीते 2 दिनों से काम फिर शुरू कर दिया गया। आदिवासी संगठनों ने इसके खिलाफ रांची में आक्रोश मार्च निकालकर अपनी ताकत का इजहार किया। ऐसा इजहार किया कि प्रशासन को उनको नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। देखिए, सभी को संवैधानिक हक है अपनी बात रखने का, भी अपनी अभिव्यक्ति करने का। मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी आपको बात करनी है, अभिव्यक्ति करनी है, वो शांतिपूर्ण ढंग से करें। और हम लोग बाकी यहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट काफ़ी डिप्लॉयड है ताकि यथासंभव विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भंग नहीं हो। और आज भी जो विरोध प्रदर्शन था सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है और कहीं भी कुछ अनटुवर्ड्स नहीं हुआ है। आदिवासियों का सीधा आरोप है कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल की रक्षा अब वह सरकार नहीं कर रही है, जबकि उन्हीं के समर्थन से प्रचंड बहुमत हासिल किया गया है। हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के खिलाफ खड़े होने के गंभीर आरोपों के साथ आदिवासियों का आक्रोश इस पुतला दहन के कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई दिया। सना समिति के लोगों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी और बहुत कुछ कहा।
रविवार को एक बार फिर आदिवासियों ने मुख्यमंत्री को अपनी ताकत का एहसास कराया। जाहिर है कि जिस तरह का इस मुद्दे पर माहौल बन रहा है, आने वाले दिनों में सरकार और खासकर मुख्यमंत्री के लिए गले की हड्डी साबित होगा। ये काम तो वहाँ पर जारी है। यही तो देखने की बात है। ये जो सरकार कहती कि हमारा झारखंड अगुआ सरकार, ये हेमंत सोरेन जो कहती अगुआ सरकार, इस अगुआ सरकार में अगुआ लोगों का उसमें भी ये सिरमटोली शरणास्थल जो कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक का केंद्र बिंदु है और उसके दरवाजे में रैंप उतारे हैं। लोग तो आग्रह ही कर रहे हैं कि आपके पास इतना क्षमता है कि रैंप को आगे कर दो, बाकी कोई आपत्ति। लेकिन ये सरकार इतनी दमनकारी है, इतनी हिटलरशाही है कि रात के अंधेरे में डर इसको बहुत है। रात के अंधेरे में होश के साथ, अब कहीं ऐसा होता है क्या, होश के साथ ये काम कर रही, कहीं न कहीं इसकी नीति और नियति का जो दर्शा रही है और डर गई है। और ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और दोहरा चरित्र के खिलाफ हमेशा आंदोलन किए हैं और आगे आंदोलन करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगुआ लोगों के षड्यंत्र तक गिरफ्तार करके जेल में डालने का भी इनका षड्यंत्र है, उससे भी हम नहीं डरने वाले हैं। आंदोलन करने वाले आंदोलन करेंगे। जेल तुम्हारा कितना बड़ा है देख लिया है, देखेंगे। सभी एक जगह रहेंगे, सभी एक जगह रहेंगे, सभी एक जगह रहेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद। पेयजल की समस्या को लेकर रोलाडीह के ग्रामीणों ने बर्तन लेकर रैली निकाली और जल मीनार के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एक सप्ताह के अंदर जल मीनार की मरम्मत की मांग की है, अन्यथा ग्रामीण प्रखंड कार्यालय में उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पानी टंकी चालू करो, चालू करो, पानी टंकी चालू करो, चालू करो। पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा DMFT फंड के माध्यम से रोलाडीह में एक जल मीनार का निर्माण कराया गया था, मगर पिछले 1.5 साल से ये जल मीनार खराब पड़ा है। वहीं पंचायत समिति सदस्य छविदास एवं स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विभाग को शिकायत पत्र देते हुए जल्द से जल्द जल मीनार की मरम्मत की मांग की गई, मगर विभाग द्वारा किसी तरह की रुचि नहीं दिखाई गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डेगची, हांडी, बाल्टी आदि लेकर रैली निकालकर जल मीनार के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर जल मीनार की मरम्मत नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं इस दौरान छात्रा सुजाता सरदार एवं किरण सरदार ने बताया कि सुबह से ही पानी के लिए भटकना पड़ता है, वहीं लंबी लंबी लाइन लगाकर पानी लेना पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है कि पानी लेते लेते देर हो जाती है, जिसके कारण विद्यालय नहीं जा पाते। अधिकांश समय पानी लेने में ही बीत जाता है, जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं गांव के आनंद दास, सुजाता सरदार एवं अन्य ग्रामीणों ने कहा कि पानी के लिए हम सबों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। गर्मी के कारण और ज्यादा दिक्कत हो रही है। 1 से 1.5 किलोमीटर दूसरे गांव सलोयडी एवं बांधडी से शुद्ध पेयजल लाना पड़ता है। पंचायत प्रतिनिधि छविदास ने कहा कि ग्रामीण तालाब का पानी पी रहे थे। जब मैंने देखा तो उन्हें मना किया, तब जाकर अब ये चापाकल से पानी लेते हैं, मगर इन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती है। अधिकांश समय महिलाओं का पानी लाने में ही बीत जाता है। पानी टंकी चालू करो, चालू करो, चालू करो, पानी टंकी चालू करो, चालू करो, चालू करो, पानी टंकी चालू करो, चालू करो, चालू करो। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जाते हैं और हम लोग स्कूल जब पानी सुबह को तो लाने जाते हैं ना, तो लेट हो जाता है, इसलिए हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते। इसीलिए हम लोग बोले कि वाला टंकी बना दिया, इस टंकी से हम लोग सब गाँव वाले पीते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं 7 दिन के अंदर बना दीजिए। हम लोग बोल रहे गाँव वाले सब लोग कि यही टंकी है हम लोग का, नहीं तो हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। नहीं तो हम लोग पोटका ब्लॉक जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और क्या। जल ही जीवन है और पीने का पानी सबसे बढ़िया पानी यही टंकी से हम लोग को पूरा गांव को मिलता है। और महिला को आक्रोश होने का एकदम आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अपने समय को बर्बाद करके लोग पानी लेके जाना पड़ता है। कोई मेहमान भी आएगा तो पानी के खराब पानी या सब नमक पानी वाला तो नहीं पिलाता है, सब बढ़िया पानी। और बढ़िया पानी तो इधर आपको सालोडी इधर बांदरी से दोनों तरफ से पानी लाना पड़ता है।
तो हम आपसे चैनल के माध्यम से सरकार को, हमारे जो पदाधिकारी है, सबको मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर ये हमारा जो रोलाडी तेतुलकुली वाला टंकी का जो प्लान बोर्ड खराब है, इसको जल्द से जल्द इसको बना के ये लोग का पानी का व्यवस्था करवाया जाए। अन्यथा हम लोग 7 दिन के बाद ब्लॉक में, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। इसका जिम्मेवारी यहाँ का सरकारी पदाधिकारी होगा। मैंने 6 महीना हो गया, पहले दिए थे, उसके बाद 1 साल हुआ, उस पर भी दिए थे। देख रहे 1 साल के बाद नहीं हुआ, तो आज 1 साल मैंने 4 महीना हो गया, मैंने 14 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इसका कुछ मैंने कार्रवाई नहीं हुआ। और पानी के लिए आदमी सब तरस रहे हैं। और यहाँ देखे उस दिन इन लोगों को जब बाउंड्री से पानी ला रहा था, तो कोई आदमी देख रहे हैं, मैंने 10-12 आदमी फिर तालाब का पानी लेगा, तो हम लोग क्या करेगी ये सब पानी? तुम लोग तो नहीं हम लोग पियेंगे, तो तालाब का पानी आप लोग मत पीजिए। उन लोग को मना किए, तो फिर उन लोग वहाँ से पानी नहीं लाई, छोड़ दी। तालाब का पानी पीने से तबीयत भी खराब होगा, और तालाब तो पानी अच्छा नहीं ना है। के अंतर्गत जो पीएचडी विभाग से, एमडी विभाग से जो चापाकल तेतुलकुली में बना है, पानी टंकी वो 1.5 साल से खराब है। इसीलिए ये पानी हम लोग का दूसरे चापाकल से ये पानी हम लोग का बहुत शुद्ध पानी है। और दूसरे चापाकल से पानी पीने से हम लोग का जैसे आयरन वाला, जैसे तालाब का पानी कीटनाशक वाला, ये पीने से हम लोग का शरीर में बीमार भी हो सकता है। आने वाला समय में अगर ये टंकी नहीं बनता है, आने वाला समय में अगर यहाँ का बाहर का पानी, तालाब का पानी या बाहर का पीने से अगर पेट खराब होता है, डायरिया पकड़ता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जल्द से जल्द ये पानी टंकी बने। और इसीलिए हम लोग अनुरोध करते हैं कि बीडीओ, सीओ, जल विभाग से तो ये 8 दिन के अंदर ये पानी टंकी बने। इसी के साथ हम बात को विराम करते हैं। पहलगाम में 26 हिंदुओं को धर्म पूछकर निर्मम हत्या किए जाने के मामले में पोटका क्षेत्र में भी जन आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर रामगढ़ आश्रम से एक मशाल जुलूस निकाला गया। इसके पश्चात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान कैंडल मार्च के साथ मशाल जुलूस भी निकाला गया। वहीं आक्रोश रैली के माध्यम से गणेश सरदार, मनोज सरदार, देवी कुमारी भूमिज एवं लव सरदार ने कहा कि जिस तरह से निर्दोष हिंदुओं की उनका धर्म पूछकर निर्मम हत्या की गई है, ये जघन्य अपराध है। इसके लिए आतंकियों को खोज कर मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। साथ ही इस दौरान मशाल जुलूस के माध्यम से आक्रोश रैली निकाली गई एवं जोरदार विरोध किया गया। वहीं सभी ने एक स्वर में कहा कि मोदी जी आप कार्रवाई करें, हम सब आपके साथ हैं। पाकिस्तान का पानी ही नहीं, राशन भी बंद किया जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी शब्द में निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और इस कार्य का पाकिस्तान का हम लोग आगाह कर दे रहे हैं कि भारत इतना कमजोर नहीं है। आने वाला दिन में इसका ईंट से ईंट बजा देगा और पाकिस्तान को हो सकेगा तो उसका नेस्त नाबूद कर देंगे, उसका जीना दुभर कर देंगे। आज पानी बंद कर दिया गया, आने 15 दिन में उसका राशन पानी से लेकर के सब बंद हो, यही पाकिस्तान के लिए एक सबक होगा। और आतंकवाद को किसी भी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज इसी के कड़ी में आज हम लोग हाथा चौक में एक आक्रोश रैली निकाले हैं और जो शहीद हुए हैं वो लोग हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। हमारे देश के लोगों के साथ हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। वो मर्द नहीं है, अगर मर्द होता तो आगे से वो फाइट करता, ऐलान करके फाइट करता। लेकिन ये जो इनका जो घिनौने हरकत है, जो आतंकवाद है, वो किसी का नहीं होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि भारत के जो प्रशासन है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारा निवेदन होगा कि वैसे घुसपैठियों को वो ढूंढे और ढूंढ करके चुन के मारे और चुन के मार के पताल पहुंचा दे। कश्मीर के पहलगाम में जो निर्मम हत्या हुई जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसमें भारत के सभी हिंदू भाई बहन, हमारे सभी जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखी जा रही है। और सभी जो है उनका उग्र रूप देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के प्रति। जो उनका जो है हमेशा भारत हमेशा निशाने पर रहती है और हिंदुओं टारगेट पर आती है। और जिस तरह से हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री इस पर सटीक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग तहे दिल से
प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और उनसे अनुरोध है कि इस तरह की जो घटना हमारे पूरे भारत देश पर की जा रही है, इस पर पाकिस्तान के साथ चाहे जितने भी कंट्री हैं जहां पर आतंकवादी पाए जाते हैं, उन सभी का खात्मा किया जाए ताकि हम सभी वर्ल्ड शांतिपूर्वक रह सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आज विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री जी को सभी देख रहे हैं, ये एक मिसाल कायम करें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। हम सभी उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं और हम सभी हिंदू भाई बहन एकजुट होकर, एकता के प्रतीक होकर, हम सभी संगठित होकर पाकिस्तान का विरोध करते हैं। इसी विरोध प्रदर्शन को दर्शाते हुए आज बाबा जी आश्रम से लेकर हाथा पेट्रोल पंप से मसाल जुलूस निकाला गया। तो पहलगाम में जो घटना घटी है, जो आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के 28 नागरिकों का जो बेरहमी से हत्या कर दिया गया, उसके विरोध में आज हाथा में हमारे पोटका क्षेत्र के तमाम लोगों की ओर से, यहाँ के सनातन धर्मी की ओर से आज उनके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। और इस मार्च के माध्यम से हम लोग पूरे पोटका क्षेत्र से हमारे देश के साथ हैं हम लोग। और इस घटना की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग पूरी तरह से हमारे सरकार को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जैसा भी हो, जैसा इस तरह का घटना को जो ये अंजाम दिया है, उसको कहीं से भी, चाहे पाताल से भी खोज कर उसको सजा दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसीलिए आज ये आक्रोश रैली हम लोग निकाले हैं। इधर कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की याद में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला जिला कमेटी द्वारा रविवार शाम आदित्यपुर में कैंडल मार्च से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां सभी ने एक सुर में इस आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौजूद झामुमो नेता सह विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली ने कड़े शब्दों में आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे और घुटने पर लाने का काम करे। गणेश महाली ने कहा कि झामुमो शहीद परिवार के साथ है। कार्यक्रम के अंत में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सचिव गणेश चौधरी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शेख फरीद, आदित्यपुर नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, भुंडा बेसरा, पवित्र बर्मन समेत बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से पहलगाम में जो 28 लोगों के जो निर्मल हत्या उग्रवाद के द्वारा किया गया है, और जो सभी लोगों का आत्मा शांति के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडल मार्च के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके तमाम 28 परिवार के लोगों को इस गहरा संवेदना उन परिवार के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार झारखंड प्रदेश की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह आतंकवाद हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के फौज के सामने लड़ाई लड़ने नहीं सका, हमारे देश के फौजों के सामने घुटना टेकने के बाद पीठ पीछे हमारे देश के नागरिकों को, निर्बल नागरिकों को जिस तरह का हत्या करने का काम किया है, इसको जितना भी कड़ा शब्द में निंदा किया जाए कम है। वहीं टाटा स्टील गमरिया के 3 नंबर गेट पर रविवार को भारी हंगामा देखने को मिला, जब दुग्धा पंचायत के कुछ युवा रास्ते से गुजरते समय कंपनी के बेल्ट से गिरी काली गिट्टी डस्ट के कारण आक्रोशित हो उठे। युवकों के कपड़े पूरी तरह खराब हो जाने के बाद उन्होंने कंपनी गेट को जाम कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि टाटा स्टील गमरिया लगातार प्रदूषण फैला रही है। स्थानीय निवासी पवन प्रधान ने आरोप लगाया कि कंपनी बेल्ट से निकलने वाली धूल से राहगीरों को बार बार परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि काले धूल के कारण घरों की दीवारें, पेड़ पौधे और जल स्रोत भी पूरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि कंपनी प्रबंधन जल्द वार्ता कर स्थायी समाधान नहीं करता है तो गेट जाम जारी रहेगा और आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने ये भी याद दिलाया कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और विधायक कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई। 8340
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।